नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज से हम लोग ज्योमेट्री के जो वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। जैसे ही हम लोगों की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, प्रैक्टिस में हम लोग 150 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करने वाले हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद ज्योमेट्री के जितने भी आपके डाउट होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो क्वेश्चन है ये हम ज़्यादा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीडीएस एग्ज़ाम में एडवांस मैथ से ही पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एडवांस मैथ कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। इसमें से जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, इंस्टाग्राम पर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर शेयर करते हैं, ट्विटर पे भी हम लोग क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर शेयर करते हैं। जिस भी चीज़ का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उस सर्वर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 chords AB and CD of a circle intersect at O। हमारे पास 2 chords हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। ये सर्कल है हमारे पास, इसमें 2 जीवाएँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये AB है, ये हमारे पास CD है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। CO हमारे पास 4 है, OD हमारे पास 3.75 है, AB पूरा हमारे पास 8 है। तो हम क्या करेंगे, OB को x मान लेते हैं, तो ये 8 - x हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो कॉर्ड्स होती हैं अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक हमने आपको फार्मूला लिखवाया था। वो फार्मूला क्या था कि जब भी कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करेंगी तो जो उनके खंड होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको लिखाया था। इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जो AO और OB है उसको फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास AO और OC, AO हमारे पास है 8 - x, OC है OC नहीं, ये OB होगा। OB हमारे पास है x इक्वल्स OD हमारे पास है 3.7, जो OC है हमारे पास 4 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो आप इसे सॉल्व कीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास वो आएगा 8 - x इंटू x इक्वल्स 15। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुटिंग ज़्यादा करना आसान पड़ रहा है कि हम अगर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो नहीं बनेगी, अदरवाइज़ हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को उठाकर हमें पुट करना है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं तो इनको पुट करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग पुट करके देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम सबसे पहले 3 को ही पुट करके देख लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे 3 पुट किया तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू 3, ये 15 हो जाता है। 15 इक्वल्स 15 हो गया, यानी कि जो हमने वैल्यू पुट की है वो बिल्कुल सही पुट की है। तो हमारे पास एक वैल्यू हो जाएगी 3, 8 - x का मतलब 5, एक वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, एक 5 हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि AO और OB में छोटी जो लेंथ है उसकी लंबाई बताइए। तो छोटी लेंथ इसमें हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला हमारे पास क्वेश्चन है,
In a circle with center O, PA and PB are the tangent at A and B respectively. From an external point P, if APB equals 42 degree, then what will be the measure of AOB? अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसमें हमारे पास PA और PB दो टेंजेंट्स हैं, तो हमें बताना है अगर APB हमारे पास 42 डिग्री है तो बताना है AOB कितना होगा। ये सर्कल हो गया, ये हम पॉइंट, ये टेंजेंट ले लेते हैं एक, और एक टेंजेंट हम लोग ये ले लेते हैं। ये हमारे पास टेंजेंट हो जाएगी AP और ये वाली टेंजेंट हो जाएगी BP। APB हमारे पास 42 डिग्री है, ये सेंटर हो गया, O हो गया। हमें बताना क्या है, AOB बताना है, यानी कि ये वाली वैल्यू बतानी है। अगर आप जानते हैं तो जो टेंजेंट होता है और रेडियस का एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये भी टेंजेंट और रेडियस के ऊपर एंगल बनना है, ये भी 90 हो जाएगा हमारे पास। ये 90 90 180 हो गया। और आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर ये हमारे पास 180 डिग्री हो गया तो बचे हुए दो एंगल्स का सम भी हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 42 डिग्री है हमारे पास तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 138 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। The perimeter of two similar triangles ABC and PQR are 156 cm and 46.8 cm respectively. If BC equals 19.5 cm and QR equals x cm, then find the value of x. एक हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABC PQR, उनका जो वैल्यू है पेरीमीटर्स की वो 156 और 46.8 सेंटीमीटर है। उनकी लेंथ हमें साइड्स की दी गई है, एक की दी गई है BC 19.5 और हमें फाइंड करना है QR। तो आपको पता है कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वही उनके जो पेरीमीटर होते हैं उनका रेशियो होता है। जो साइड्स का रेशियो है वही पेरीमीटर का रेशियो है, तो हम आसानी से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास पेरीमीटर का रेशियो है, तो हम पेरीमीटर का रेशियो लिख लेते हैं 156/46.8 इक्वल्स। अब जो 156 है हमारे पास ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर है, तो उसकी ही हम साइड लेंगे पहले, इक्वल्स 19.5। और ध्यान रखिएगा हमेशा जो साइड होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो BC का कंपैरिजन हम QR के साथ ही कर सकते हैं। ये कहिए कि हम BC का कंपैरिजन PR के साथ कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ट्रायंगल जैसा सिमिलर होगा उसी तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। ये हो जाएगा x। अब हमें x को सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 5.855 आएगी और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। A chord PQ of a circle C1 of radius 9.2 cm touches another circle C2 that is concentric to C1 and the radius of C2 is 3 cm. What is the length of PQ? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है सर्कल है, एक ही सर्कल है। दोनों सर्कल क्या हैं, कोसेंट्रिक हैं, यानी कि एक ही सेंटर पर लाई करते हैं। ये वाला हमारे पास C2 हो गया, ये C1 हो गया। अब हमें जो फाइंड करना है वो बताना है कि जो ये PQ है इसकी लेंथ क्या है।
तो देखिए ये हमको पता है, ये आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये हमारी ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये हमारे पास 9.25 हो जाएगा, क्योंकि जो OP हो जाएगा ना, ये रेडियस हो जाएगी बड़े वाले सर्कल की यानी C1 की, और जो ये OD हो जाएगा ये सर्कल जो C2 है उसकी रेडियस हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, तो सबसे पहले आपको PD निकाल लेना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, ये अगर हमारे पास जो कॉर्ड है इसके लिए तो ये कॉर्ड का काम कर रही है बड़े वाले सर्कल के लिए, लेकिन जो सर्कल छोटा है ना उसके लिए ये टेंजेंट का काम कर रही है। और टेंजेंट के ऊपर अगर हम रेडियस डाल देते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाया तो OPD हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हो गया तो हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो PD हमारे पास निकल आएगा। तो PD इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वह हो जाएगा 9.25 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.75। 8.75 जो है हमारे पास केवल इतना हिस्सा आया है। जब इतना हिस्सा हमारे पास ये आ गया है तो ये वाला हिस्सा भी हमारे पास इतना ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास एक सर्कल में कॉर्ड है और कॉर्ड के ऊपर जो ये OD है ना, अगर परपेंडिकुलर है सेंटर से जो लेंथ कॉर्ड के ऊपर पड़ रही है, अगर वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, तो वो लेंथ क्या करेगी, जो कॉर्ड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो OD क्या कर रही है, यहाँ पर जो PQ है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो PQ है ना वो 2 टाइम्स हो जाएगा 8.75, जो कि आंसर हमारे पास देगा 17.5। In an isosceles triangle ABC, AB equals C, AB equals AC and AD is perpendicular to BC. If AD equals 12 cm and the perimeter of the triangle ABC is 36 cm, then the length of BC is। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल्स AC है, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, AD इक्वल्स 12 है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर। जो ABC का हमारे पास पेरीमीटर है वो 36 है, तो हमें BC की लेंथ बतानी है। अब आपके पास ये दोनों बराबर हैं तो इनको हम x मान लेते हैं। तो हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर है ना, और जो परपेंडिकुलर होता है, अच्छा एक आप बात को आपको और रिकॉल करा देते हैं कि जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें जो ये परपेंडिकुलर होता है यही काम करता है आपका एंगल बाइसेक्टर का, और यही काम करता है मीडियन का। यानी कि आप कह सकते हैं जो मीडियन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। यानी कि ये जो लाइन AD है यही मीडियन का काम करेगा, यही परपेंडिकुलर का काम करेगा और यही एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा किस में करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो ये हमारे पास x हो गया, ये x हो गया, इसको हम a मान लेते हैं और इसको भी हम a मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2x प्लस 2a इक्वल्स 36 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x प्लस a है वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब जब हमारे पास x प्लस a इक्वल्स 18 आ गया
तो अब BC निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उसका यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो देखिए, क्योंकि आपके पास ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, तो जब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो AD, B और A एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका काम करेगा। अब आपको यहाँ पर ट्रिपलेट एक सोचनी है कि अगर हमारे पास ये 12 है तो ये 5 और ये 13 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो 5, 12 और 13 है हमारी एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे, हमने मान लिया कि ये 13 है, ये 5 है। अगर हम 13 और 5 को जोड़ें तो हमारे पास 18 आता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है, यानी कि जो हमने वैल्यू ली हैं वो सेटिस्फाई कर गई। ये हमने x की वैल्यू 15 ली है, 13 ली है, a की वैल्यू 5 ली है, 13 और 5 कितना होता है 18, तो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमने निकालना चाहा था वो निकल आया। हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 5 आ गई। जब हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 + 5 10 हो जाएगी। तो 10 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। If P and PB are tangent drawn to the circle with center O and AB from external point P such that triangle APB equals 78 degree, then find angle OAB। एक हमारे पास सर्कल है, उसमें PA और PB टेंजेंट्स हैं। APB हमारे पास 78 डिग्री है। हमें O ये सेंटर हो गया, OAB निकालना है, यानी कि जो ये वाला एंगल है ये हमको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास 90 होगा, ये हमारे पास 90 होगा, ये 90 90 180 हो गया, तो इसका सम और इसका सम भी हमारे पास 180 होगा। तो जो हमारे पास इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x + 78 = 180 हुआ। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 102 हो जाएगी। अब हमें ट्रायंगल AOB में चलना है। ट्रायंगल AOB का मतलब है AOB। ट्रायंगल AOB में चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो OB और OA है ना, ये रेडियस है। रेडियस हमारे पास इक्वल होती हैं, तो जो AOB हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होते ही जो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये एंगल हमारे पास बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 102 प्लस इसको अगर हम बाई मान लें, इसको भी बाई मान लें, तो ये हो जाएगा 2 = 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर जो बाई की वैल्यू है वो आ जाएगी 78/2, यानी कि 39 डिग्री। तो जो हमें निकालना था वो आंसर आ गया 39 डिग्री। In a triangle ABC, if BD and CD bisect angle B and angle C respectively and angle A equals 100 degree, then find angle BDC। एक ट्रायंगल है ABC, अगर BD CD बाइसेक्ट करते हैं एंगल B और एंगल C पर, और जो एंगल B है और एंगल C है उसको बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें बताना है BDC। और A यहाँ पर हमें पता है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जो BD है और CD है, ये क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा। एंगल A हमको पता है 100 डिग्री है,
आपको पता है कि सभी एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स 180 माइनस 100। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो 40 डिग्री हो जाएगी। अगर x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 40 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 140 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि BDC एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेगा और एक ट्रायंगल के अंदर सभी जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर x प्लस वाई हमारे पास 40 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। In triangle PQR, point T and S are on PQ and PR respectively, such that TS is parallel to QR. If TQ equals 7.2 cm, PS equals 1.8 cm and SR equals 5.4 cm, then find the length of PT. देखो ट्रायंगल PQR है जिसमें पॉइंट T और S हैं PQ और PR पर। TS जो है वो पैरेलल है QR के। अगर TQ इक्वल्स हमारे पास 7.2 है, PS 1.8 है, SR 5.4 है, तो हमें PT की लेंथ बतानी है। तो ये हो गया हमारे पास PQR, T एंड SR पॉइंट ऑन PQ। जो TS है ये QR के पैरेलल है। TQ की वैल्यू है हमारे पास 7.2, PS की वैल्यू है हमारे पास 1.8, SR की वैल्यू है 5.4। हमें PT की वैल्यू बतानी है। ये भी हमने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल में इस तरीके से दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्से का रेशियो होता है वो बराबर होता है, यानी कि जो x अपॉन 7.2 होगा ये बराबर होगा 1.8 अपॉन 5.4 के। तो 18 1 जा 18 3 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, 2.4 आ गई। Two chords PQ and RS of a circle meet at A. When produced, AT is tangent to the circle meeting it at T. The ratio of PA and SA is equals to which of the following? दो कॉर्ड है हमारे पास PQ और RS जो कि A पर मिलती हैं जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बाहर की तरफ उन्हें निकाला जाता है। AT क्या है, एक टेंजेंट है। तो हमें PA और SA का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जब भी हमारे पास दो कॉर्ड्स होती हैं और वो प्रोड्यूस होती हैं बाहर की तरफ और जाकर एक जगह पे मिलती हैं, तब एक जो इक्वेशन होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। वो फॉर्मेशन होती है कि सबसे पहले हमें AP पूरा लेना है, फिर जो टुकड़ा है उसको लेना है AQ इक्वल्स पूरा लेना है AR, फिर ये छोटा वाला हिस्सा है उसको लेना है। तो इस इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। अब इस इक्वेशन से हम PA अपॉन SA निकाल सकते हैं। PA अपॉन SA हमारे पास AR अपॉन PQ हो जाएगा। AR अपॉन
सॉरी AR अपॉन AQ, ठीक है, ये A है, AR अपॉन AQ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास 80 दिया गया था वो हमें केवल और केवल उलझाने के लिए दिया गया था, इसका यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं था। ओके, तो ये वाला हमारे पास आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट हमसे फार्मूला ही पूछ लिया है। Point D, E and F are on the side AB, BC and AC respectively of triangle ABC such that AE, BF and CD bisect angle A, B and C respectively. If AB equals 6 cm, BC equals 7 cm and AC equals 8 cm, then find length of B. देखो पॉइंट D, E, F किसके साइड्स पर हैं? AB, BC और AC पर हैं। AE जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, BF बाइसेक्ट करेगा एंगल B को और DC बाइसेक्ट करेगा एंगल C को। AB हमारे पास 6 है, BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है। तो हमें जो BE है उसकी लेंथ को बताना है। ठीक है, तो BE हमें निकालना है। तो जो हमारे पास CD है ना और BF है, इसका हमारे पास कोई इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें आवश्यकता पड़ेगी जो AE है उसकी। आपको पता है कि अगर जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल होते हैं उनको सिमिलर कर देते हैं। यानी कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें अगर हम एंगल बाइसेक्टर डाल दें तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों हमारे पास थीटा थीटा हो गए तो ये वाला जो एंगल होता है ना ये सिमिलर हो जाता, सॉरी ट्रायंगल्स जो हैं दोनों, ये छोटे वाले ट्रायंगल्स ये आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का काम यही होता है। अब जब एंगल बाइसेक्टर से ये सिमिलर हो गए, जो सिमिलर होने पर हम इसमें यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकते हैं। तो हम लगा सकते हैं कि AB अपॉन BE, तो AB को डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, AB अपॉन BE इक्वल्स AC अपॉन CE। ठीक है, तो यहाँ पर हमें AB पता है। AB आपके पास क्या है, जो AB हमारे पास है वो 6 है। BE हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन हमें BC पता है 7 है। तो हम क्या करेंगे, BE को हम x मान लेते हैं। तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस x हो जाएगा। तो 6 अपॉन x इक्वल्स AC हमारे पास हो जाएगा 8 अपॉन 7 माइनस x। अब आपको क्या करना है कि जो डायरेक्ट वैल्यूज़ है ना उनको उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करना भी आसान रहेगा, वैल्यू पुट करना भी आसान रहेगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। The perimeter of a right angle triangle whose sides that make right angles are 15 cm and 20 cm is। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप जिसकी भुजाएं समकोण बनाती हैं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो ये अगर हमारे पास 15 है, ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बाय ट्रिपलेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। सिंप्लीफाई कैसे हमें पता चल गया, यहाँ पे 25 आएगा बिना हमने पाइथागोरस लगाए।
तो ये अगर हम 3 से सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, 5 से सिंप्लीफाई करें 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आपको पता है अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होना चाहिए। ये ट्रिपलेट होती है हमारे पास 3 4 5, क्योंकि हमने 5 से यहाँ पे डिवाइड किया था, 5 से यहाँ पे किया था, तो यहाँ से 5 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों साइड्स को जोड़ देना है, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, तो पेरीमीटर हमारे पास 60 हो जाएगा। Two circles touch each other externally. The distance between their centers is 14 cm. If the radius of one circle is 8 cm, then the radius of the other circle is. यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल हैं जो कि आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। इनके जो डिस्टेंस है सर्कल्स के बीच की वो 14 सेंटीमीटर है। अगर एक सर्कल की जो रेडियस है वो 8 है तो दूसरे की कितनी होगी, तो दूसरे की 6 होगी। जब भी दो सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके डिस्टेंस के बीच की जो उनके सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस वही होती है जो उनके रेडियस का सम होता है। AB is the diameter of a circle of radius 9 cm. PQ is a chord that intersect AB and at M perpendicularly. If AM ratio BM equals 5:4, then the length of chord PQ will be. AB हमारे पास डायमीटर है, PQ हमारे पास एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है और इंटरसेक्ट कर रही है AB को M पर परपेंडिकुलरली। तो हम इस साइड इंटरसेक्ट करा के देखते हैं, इधर भी इंटरसेक्ट कर सकती है, सेंटर के इधर भी इंटरसेक्ट कर सकती है। जैसा होगा जब हम सॉल्व करेंगे उस हिसाब से, जैसा अगर ऑप्शन में हमें आंसर नहीं मिलता है इस साइड लेकर तो हम फिर इस साइड लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा P Q, ये परपेंडिकुलर है, देखिए पूरा जो ये है हमारे पास AB वो 18 है, रेडियस है 9 यानी कि ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अगर ये 9 हो गया तो ये इसको हमें क्या करना है, इधर ले लेना है क्योंकि इधर से काम नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले OM निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास ये है ना O P एंड Q, तो जो OP है हमारे पास यहाँ पे रेडियस का काम करेगा। रेडियस हमारे पास कितनी है, 9 है। जो हमारे पास PQ है उसकी लेंथ हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जो पता है वो पता है कि जो AM और BM का रेशियो है वो 5:4 है, यानी कि जो AM है वो हमारे पास ज़्यादा होगा और BM है वो कम होगा। भाई हमने किया था, पहले हमने क्या किया था, हमने उल्टा ले लिया था,
हमने जो AM था उसको छोटा कर दिया था, BM को ज़्यादा कर दिया था। तो जब 18 की वैल्यू यानी कि AB की वैल्यू हमारे पास 9 है, रेशियो के हिसाब से 549, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, AM की वैल्यू निकालनी है। AM की वैल्यू यानी कि 5 रेशियो निकालना है, तो ये 10 हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा हमारे पास ये AM पोर्शन 10 है और आपको पता है कि AO रेडियस है तो ये 9 होगा, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हमें OM पता हो गया, OB और जो OP है वो पता है, तो हम क्या PM नहीं निकाल सकते हैं, तो PM आप निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PM की वैल्यू हो जाएगी 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि √80। √80 का मतलब होता है 4√5। जो PM है वो MQ के बराबर होगा, तो जो हमारे पास PQ हो जाएगा वो 2 टाइम्स PM हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास PQ हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 4√5 यानी कि 8√5। तो 8√5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। If the perimeter of an isosceles right triangle is 15√2 + 1 centimeter, then the area of the triangle is। तो देखिए हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें अगर हम इस लेंथ को 1 मान लें, इस लेंथ को 1 मान लें, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो √2 होगी। ठीक है, हमें मान के इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट पेरीमीटर दिया गया है और कुछ भी हमें नहीं दिया गया है, इसीलिए हमें यहाँ पर मान के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर आपके पास क्या आएगा, 2 + √2 आएगा। अगर यहाँ से हम √2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, √2 + 1 बचेगा। अगर हम इसकी कंपैरिजन इस वाले पेरीमीटर की कंपैरिजन इस वाले पेरीमीटर के साथ करें तो हमारे पास जो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ना, वो 15/√2 हो जाएगी। ठीक है, जब हमने इसके साथ इसका कंपैरिजन किया, या इसे आप डिवाइड कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा, तो ये √2 है वो 15 के नीचे चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 15√2 आ गई। और हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। अगर ये हमारे पास 15√2 है तो ये भी हमारे पास 15√2 हो जाएगी। और एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हमारे पास जब हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये हो जाएगा 225/4। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 56.25 और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। Chords AB and CD of a circle intersect externally at P. If AB equals 8.8 cm, PB equals 7.2 cm and PD equals 6.4 cm, then CD is। देखो कॉर्ड हैं हमारे पास जो कि एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर ए बी हमारे पास 8.8 हो जाएगा, पी बी हमारे पास 7.2 हो जाएगा, पी डी 6.4 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। तो
इसको आप कर सकते हैं अपने आप, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि आपके पास जो फार्मूला लगना है वो लगना है PB इंटू PA इक्वल्स PD इंटू PC। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो PC है उसकी आएगी। तो PC आपके पास 6.4 है, ठीक है। यहाँ से हम PC की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से जो PC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो 7.2 इंटू 16 अपॉन 6.4 आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम PC निकालेंगे तो PC हमारे पास आएगा 18। अब आपको पता है कि जो PD हमारे पास है वो 6.4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम PD से जो PC है उससे 6.4 निकाल दें तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। अगर हम 18 से 6.4 निकालेंगे तो 11.6 आएगा और 11.6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। In a circle UV and WX intersect each other at point Z within the circle. If U equals 18 cm, ZB equals 6 cm and WZ equals 9 cm, then the length of ZX is। एक सर्कल है हमारे पास, जिसमें UB और WX इंटरसेक्ट करेंगे Z पर। जहाँ पर UB हमारे पास पूरा 18 है, अगर ये 6 है तो बचा हुआ 12 हो जाएगा। WZ हमारे पास 9 है, हमें ZX निकालना है। तो ये सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। वो हो जाएगा कि हमें पता है कि जो हमारे पास ये खंड होते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है, यानी कि 12 इंटू 6 बराबर होगा 9 इंटू एक्स के। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। Let O be the center of a circle and AC be the diameter. BD is chord intersecting AC at E. AD and AB are joined. If BOC equals 40 cm, AOD equals 120 cm, then BEC is equals to। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। AC हमारे पास यहाँ पर डायमीटर है। BD एक कॉर्ड है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है E पर। AD एंड AB आर जॉइंड। AD और AB को ज्वाइन कर दिया जाता है। इफ BOC इक्वल्स, ये O है हमारे पास, तो BOC इक्वल्स अगर हमारे पास ये 40 है तो ये जो BD है हमें इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो 40 जो बना रहा है ये एंगल 40 नहीं है बल्कि ज़्यादा बन रहा है। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये O हो गया, ये AC हो गया। ये हमारे पास BD हो गया। AD, AB को ज्वाइन कर दिया जाता है। जो AOB है यानी कि ये वाला पोर्शन, इसकी जो वैल्यू है
वो 40 डिग्री है। AOD यानी कि जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू हो वो 120 डिग्री है। हमें फाइंड करना है BEC, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। तो ये थोड़ा सा फिगर अगर आप समझेंगे तो चलिए हम दोबारा थोड़ा सा हल्का सा फिगर बना लेते हैं। कि अगर हम ये देखें, सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो हमारे पास BOC है। अगर हमारे पास जो BOC है ये 40 है, तो ये सेम जो आर्क है उसके द्वारा एंगल बन रहा है। अगर ये हमारे पास 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है तो उसी के आर्क के द्वारा सर्कल में कहीं पे भी एंगल बनता है तो वो आधा होता है। अगर ये 20 हो गया, अब हमें इस पर देखना है। ये हमारे पास जो एंगल है ये 120 है। अब इस आर्क के द्वारा अगर हम देखें तो इस आर्क के द्वारा यहाँ पर जो एंगल है वो बन रहा है। अगर ये हमारे पास 120 है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 हो गया, अब हमें निकालना है BEC। तो BEC निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक तो हमारे पास ये आ गया, एक ये आ गया। तो जो हमारे पास एंगल BEC हो जाएगा वो इसका और इसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। जो एंगल BEC है वो 80 डिग्री हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। जो BEC होगा ये वाला पोर्शन ये 80 डिग्री होगा। In triangle ABC, point D and E are on AB and AC respectively, such that D is parallel to BC. If AD equals 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये हो जाएगा आपके पास D और ये हो जाएगा आपके पास E। ये अगर 3 है, AD आपके पास 3 है, BD 6 है, AE 2 है, CE निकालना है। तो सेम जब हमारे पास ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन, ये अपॉन ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3/6 इक्वल्स 2/x, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर CE की वैल्यू हमारे पास आ गई। In a circle with center O, PA and PB are tangent to the circle at A and B respectively. From an external point P, if AOB equals 116 degree, then what is the measure of angle OPB? एक सर्कल है हमारे पास O जिसमें टेंजेंट्स है हमारे पास PA और PB।
ये हमारे पास जो टेंजेंट्स हैं वो हैं PA, PB, जो AOB है हमारे पास ये 116 है, तो हमें OPB बताना है। ये वाला जो है ये वैल्यू हमें बतानी है। देखिए आपको पता है कि जो हमारे पास टेंजेंट्स होती हैं वो बराबर होती हैं जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा जो हमारे पास PA है और PB है वो बराबर हैं। अब ये हमारे पास जब बराबर हैं तो यहाँ से हम APB निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये हमारे पास 116 है तो APB जो एंगल हो जाएगा हमारे पास, तो वह हो जाएगा हमारे पास 64। अब जब हमारे पास APB आ गया तो जो APO होगा वो BPO के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रेंसी रूल लगा सकते हैं। जो OP है वो OP के साथ कॉमन हो जाएगा, जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, और जो AP है वो आपका हो जाएगा PB के बराबर। या आप यहाँ पर AO इक्वल्स OB भी ले सकते हैं क्योंकि रेडियस भी आपस में बराबर होती हैं। तो जब हमारे पास तीन चीज़ें बराबर हो गई तो साइड से ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब आपस में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये x होगा तो ये वाला भी x होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो APB है उसका अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 64 का अगर हम आधा कर दें तो कितना आएगा? 32 आएगा। 32 ही हमारे पास OPB की वैल्यू हो जाएगी। Two circles of radii 18 cm and 12 cm intersect each other. The length of their common chord is 16 cm. दो हमारे पास सर्कल हैं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के। इनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो ये हो गई, ये है 16। इनका हम सेंटर ले लेते हैं, इसका O1 ले लेते हैं और इसका सेंटर हम O2 ले लेते हैं। तो जो सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी होगी इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये पूरा अगर हमारे पास 16 है तो जो आधा हिस्सा होगा इसका तो AC जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और BC भी हमारे पास 8 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि हमें OC या हम कह सकते हैं O1 और O2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। ये आपके पास 8 है, ये 8 है। रेडियस आपको पता है कि ये 18 है और ये आपके पास 12 है। अगर ये आपके पास 18 है, ये 8 है, तो जो O1C हो जाएगा ना, O1C वो हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2√65। अब जो OC2 है, O2C, इसको अगर हम निकालें तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर
जो कि वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4√5। ठीक है, तो अब हमारे पास जब O1C निकल आया, O2C निकल आया, तो बस हमें निकालना क्या था, बस यही तो निकालना था। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगी। तो 2√65 और 4√5 को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वह आना चाहिए, हम दोनों से ही क्या करेंगे, 2√5 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2√5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वह 2√13। ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। O is centroid and RP is the median with the length 24 cm of the triangle RST। एक हमारे पास ट्रायंगल है RST, RP है मीडियन। आपको पता है कि जो मीडियन होती है वो जो सामने वाली लाइन होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो P है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें RO की वैल्यू फाइंड करनी है। जो O है वो सेंट्रॉइड है, तो ये तो बहुत सिंपल बात है। देखो आपको पता है कि जो हमारे पास मीडियन होती है और जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है, यानी कि जो पूरी वैल्यू है वो 3 के बराबर होगी। और हमें निकालना क्या है, RO की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 16 की आंसर आ जाएगा हमारे पास। जब हमने आपको मीडियन के मतलब कि मीडियन हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, और आपके पास सेंट्रॉइड यानी सेंटर्स जितने थे उनको पढ़ाया था ना, वहाँ पर हमने इन सारी जो इनकी जो बिंदु थे उनकी हमने चर्चा की थी। और वही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हम पॉइंट लिखाते हैं ना आपको, वही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उससे आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं तो देखिए, हमने पता था हमें कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमने खटाक से आंसर निकाल दिया। अगर आपको यही नहीं पता होगा जो मीडियन होता है उसको सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? आप देखते रहेंगे, बहुत कठिन आ गया क्वेश्चन, बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया। वहीं पर अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो बस प्रॉपर्टी लगाइए, आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन ए ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ साइड AC इज 4 सेंटीमीटर लेस देन 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB। द लेंथ ऑफ साइड BC exceeds triangle ABC is 19 centimeter, then its area is। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसमें जो साइड है AC इज़ 4 सेंटीमीटर लेस देन 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB। जो लेंथ ऑफ AB है 5 टाइम्स उसका कर दें, उससे 4 कम कर दें, तो जो AC है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि द लेंथ ऑफ साइड BC एक्सीड्स 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB बाय 4। अगर हम 4AB में 4 ऐड कर दें तो हमें BC मिल जाएगा। तो हमें बताना है, अगर पेरीमीटर हमारे पास 90 है तो एरिया बताना है। अब हमारे पास अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दें तो हमारे पास जो
इक्वेशन बनेगी वह बनेगी या आप एक काम कीजिए, जो हमारे पास पैरामीटर है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी इक्वल्स 90 डिग्री। ए सी उठाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए, बी सी उठाइए यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब हम ए सी और बी सी को पुट कर देंगे तो यहाँ से जो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो ए बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो 9 निकल के आएगी। ए बी की अगर वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी तो हम ए बी की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 या 45 माइनस 4 यानी 41। तो ए सी यहाँ से हमारे पास 41 निकल के आएगा और जो हमारे पास बी सी आ जाएगा वो 9 चौको 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। अब आपको अगर ध्यान से देखें तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा कि 9 41 40 एक ट्रिपलेट है। अगर आपको ट्रिपलेट पता होंगी तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेगा तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे बेस इंटू हाइट 40 इंटू 9, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 180। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, P and Q are the midpoints of the side AB and AC respectively. R is a point on the segment PQ such that PR ratio RQ equals 1:3. If PR equals 4 cm, then BC is equals to, एक ट्रायंगल है हमारे पास AB, पॉइंट है P, ये है Q, R कोई पॉइंट है सेगमेंट PQ के ऊपर। PR रेशियो RQ आपको दिया गया है 1:3। PR अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो BC की हमें लेंथ बतानी है। अगर आपके पास जो PR है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो 1 का वैल्यू है वो 4 है, तो 3 + 4 यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है ना ट्रायंगल में, मिड पॉइंट थ्योरम से जो PQ होता है वो BC का हाफ होता है, यानी कि जो BC की वैल्यू हो जाएगी वो 16 का 2 टाइम्स यानी कि 32 हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, बस आपको अगर नहीं पता है तो एक बार जो वीडियोस पुराने हम लोग पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। Line AC is a tangent to the circle at point B on it, and PQ is a chord of the circle such that BP equals BQ. If APB equals 64 degree, then PBQ equals. Line AC is a tangent to the circle at point P. ये हमारे पास एक सर्कल है, AC टेंजेंट है, line AC is a tangent to a circle। अच्छा ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास एक लाइन है AC, पॉइंट B पर ये टेंजेंट है। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल सच दैट BP इक्वल्स BQ। एक हमारे पास PQ कॉर्ड है और वो इस प्रकार से कॉर्ड है कि जो हमारे पास
बी पी होगा बी क्यू के बराबर होगा। अगर हमारे पास जो ए बी पी है ये 64 है, तो हमें बताना है जो हमारे पास पी वी क्यू होगा वो कितना होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी पी 64 हो गया। तो जो बी क्यू पी हो जाएगा, ये भी हमारे पास 64 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाय सीकेंट थ्योरम। अल्टरनेट सीकेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये 64 है तो ये भी 64 होगा। ठीक है, अल्टरनेट सीक्वेंट थ्योरम। अगर इसे डिटेल में पढ़ना है तो आपको जो पुराने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ हैं उनको देखना पड़ेगा। तो अब आपके पास पता है कि जो BP है हमारे पास वो BQ है। अगर ये 64 है तो ये भी 64 हो जाएगा। ये 64, ये 64, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 52 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Chord AB and diameter CD of a circle meets at point P outside the circle when produced. If PB equals 8 cm, AB equals 12 cm and distance of P from the center of the circle is 18 cm, the radius of the circle is closest to. एक सर्कल है हमारे पास जिसमें कॉर्ड है AB, डायमीटर है CD। ये डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गई हमारे पास AB, ये जाकर बाहर मिलते हैं P पर। PB हमारे पास 8 है, AB हमारे पास 12 है। डिस्टेंस बिटवीन P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 18, यानी कि यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो ये 18 है। तो हमें रेडियस बतानी है सर्कल की कितनी होगी। इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से जॉइंट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो PT स्क्वायर होगा वो हमारे पास PA इंटू PB होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास PT की वैल्यू है वो निकल आएगी। PT की वैल्यू हो जाएगी 160, हमारे पास AB की वैल्यू हो जाएगी 20, PB की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 8। तो मिलाकर हमारे पास हो जाएगा 160 PT की वैल्यू। जब हमारे पास PT की वैल्यू निकल आई तो अब हमारे पास जो POT है ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेगा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो PT है वो टेंजेंट है तो ये 90 होगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो OP स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा OP स्क्वायर इक्वल्स PT स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास OT है या हम OT कह सकते हैं PT स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो हमारे पास जो OT स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 160 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 160, और जो PB है हमारे पास तो वो हमारे पास है 18, तो माइनस कर देंगे हम 18 का स्क्वायर। तो OT की जो वैल्यू है हमारे पास वह हो जाएगी 160 माइनस 324,
और जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.8। तो रेडियस हमारे पास 12.8 हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।